दोस्तों, वेदांत दर्शन को लेकर आम मनुष्य इतना उत्साहित क्यों नहीं हो पाता? वो आखिरकार आम लोगों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों नहीं है? वेद और वेदांत में क्या अंतर है? वेदांत का मुख्य प्रश्न क्या है? वेदांत का उद्देश्य क्या था जो ऋषि मुनियों ने इसे लिखा? वेदांत में क्या खास है और क्या उपयोग है इसका? आइए इसके विषय में संक्षिप्त में जानते हैं। हम दोस्तों सभी जानते हैं हिंदू का प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, और वेदों के मुख्य दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में देवी देवता की पूजन की जानकारी मिलती है, हवन यज्ञ पूजा इत्यादि जो कर्मकांड हम देखते हैं ये सभी वेदों से लिया गया है। दूसरा है ज्ञानकांड, वेदों का वह भाग जो पुराना है, इसमें कुछ ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य के लिए आज भी वैसा ही लाभप्रद है जैसा पहले था। ज्ञानकांड में जो ज्ञान निहित है उसी ज्ञान को वेदों का दर्शन मानकर वेदांत कहकर संबोधित किया गया, एक तरह से निचोड़ा गया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वेदों से जो अमृत मिला वो वेदांत। अतः कुछ लोग वेदांत को वेदों का सार भी कहते हैं। इसमें दो बातें मुख्य हैं, वेदांत और मुख्य पुस्तक है उपनिषद। एक बात जानने योग्य है, वेदांत की सीख, इसके ज्ञान को पहुंचाने के लिए बाद में पुराण, आगम शास्त्र आदि स्मृति इत्यादि की रचना भी हुई थी। आदि काल में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जो बहुत ही वैज्ञानिक किस्म के थे। उन्होंने कुछ खोजे की, क्योंकि पहला मनुष्य बहुत सारी बातों से आक्रांत था, भय से घिरा रहता था। जैसे कि अगर कहीं आसमान में बिजली कड़कती थी तो वो समझता था भगवान नाराज हो गए। ये बात ऋषियों ने समझी कि मनुष्य बिना वजह ही किसी भी चीज को पूजना शुरू कर देता है, अंधविश्वास में घिरा है। ये वजह है उसका मन, जो उसे ऐसे अंधविश्वासों में घेरता है। उसका मन ही है जो तमाम तरह के दुखों में डालता है। उसी मन के कारण उसकी जो जिंदगी है बहुत ही कष्टपूर्ण है। ऋषियों ने फिर इसी मन को संबोधित करते हुए कई सारे प्रश्नों का जवाब दिया। उपनिषदों को पढ़ने पर यह पता चलता है, तो हम ये कह सकते हैं मनुष्य को दुख से शांति की तरफ ले जाने का काम वेदांत करते हैं। अब सवाल ये आया कि वेदांत किस तरह इंसान को दुखों से मुक्ति देता है। वेदांत दर्शन हर इंसान से, फिर चाहे वह किसी भी मनुष्य, स्थान, धर्म, जाति आदि किसी से भी हो, वेदांत मनुष्य केवल एक ही प्रश्न करता है। वेदांत कहता है मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? अर्थात कौन है ये मन जो विभिन्न प्रकार की चीजों को पाने के लिए आकर्षित करता है। इस मन को कुछ भी मिल जाए, ये थोड़ी देर शांत रहता है फिर अशांत हो जाता है, थोड़ी देर खुश रहता है फिर दुख में चला जाता है। कुछ भी हो लेकिन ये अस्थायी नहीं रहता। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य अपने इन सवाल का जवाब पाया तो उसे मालूम हुआ कि मैं कोई और नहीं, मैं तो बस एक दुखी मन हूं, अर्थात एक अतृप्त चेतना जो लगातार शांति की खोज कर रही है। हर मनुष्य की तरह आपके भीतर, मेरे भीतर कुछ ऐसा जरूर है जो शांति की तलाश में रहता है, और उसी शांति को पाने के लिए कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। समझने वाली बात बस ये है कि वेदांत का ज्ञान और उस मन को शांति की तरफ ले जाने में जो वेदांत का ज्ञान है वो बेहद हेल्पफुल है। वेदांत को सभी भारतीय दर्शनों की जननी भी कहा गया है, विशेष है। देखिए, वेदांत को अगर संक्षिप्त रूप में समझें तो वेदांत है जो कि हर बात की जांच करता है, पड़ताल करता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, चाहे फिर यही क्यों ना हो कि ईश्वर है कि नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की रूढ़िवादी बातें, जो रूढ़िवादी बातें हमारे चारों ओर फैली हैं, उनकी जांच करता है। वेदांत उस बात की तह तक जाने को कहता है और फिर उसे मानने को कहता है। दूसरे शब्दों में सत्य की खोज में लगातार आगे बढ़ने की जो सीख देता है वो वेदांत है। देखिए, वेदांत बताता है कि तुम्हें में कौन सी मजबूरियां, लालच, डर जिनकी वजह से तुम हर पल दुखी हो, तड़प रहे हो, वेदांत कहता है उन्हें उखाड़ फेंको। इस तरह वेदांत आपके जीवन को एक सही प्रकार से स्कैन करता है, हर तरह की
जिससे आप परेशानियों का पर्याप्त समाधान पा सकें। वेदांत एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में आखिरकार इतने लोकप्रियता को क्यों प्राप्त नहीं कर पाया, जैसे कि गीता या अन्यत्र ग्रंथ रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि वेदांत चीजों को नकारता है, सत्य की खोज करता है। वेदांत को यदि आप एक दर्शन समझते हैं तो आप पाएंगे ये एक नकारात्मक फिलॉसफी है। कोई भी बात हो, कथन हो, वेदांत पूछता है क्यों, क्या ये सत्य है? किसी भी बात को, चाहे ईश्वर हो या कोई और। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन में पैसा कमाना सुख देगा, तो वेदांत पूछेगा क्यों? जिन लोगों ने कमाया है, क्या वो लोग बहुत सुखी हैं? दुर्भाग्य से लोग वेदांत के पास आते हैं इसलिए ताकि उन्हें खुशी से भरा जीवन जीने का कोई सूत्र मिल जाए या किसी तरह का सिद्धांत मिले। पर वेदांत तो नकारने की सिवाय कुछ नहीं कहता, इसलिए वेदांत के वास्तविक संदेश से लोग चूक जाते हैं। वेदांत तो नकारता जाता है, जो भी सच नहीं है उसे स्वीकार नहीं करता, पर लोगों को यह बात नहीं जमती। वेदांत तो कहता है कि तुम पूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं, आनंद ही तुम्हारा स्वभाव है, और उस आनंद को पाने के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। अपने भीतर झांको, खोजो कि आप कौन हैं। देखिए, वेदांत सत्य के बारे में कुछ कहता है इस प्रकार: सच्चाई को प्राप्त करना, सत्य की खोज करना वास्तव में वेदांत का आधार है। हम इस संसार में कभी चीजों में तो कभी लोगों में अपने सुख तलाशते रहते हैं, पर हमें तृप्ति नहीं मिलती। किस पर भरोसा करना चाहिए? वेदांत कहता है अपने भ्रम को तोड़ो, जानो कि क्या सच है क्या झूठ, तभी आनंद मिलेगा। मैं कौन हूं? पूरा जीवन मनुष्य गलतफहमी में गुजार देता है, क्योंकि इंसान होता कुछ और है और स्वयं को कुछ और माने रहता है। न तो तुम कोई शरीर हो, केवल एक आत्मा हो। शरीर मिट सकता है, आत्मा नहीं। मन को चोट लग सकती है, आत्मा को नहीं। इसलिए आत्मा के सिद्धांत पर वो विश्वास करता है। चेतना, वेदांत कहता है कि हर जीव में चेतना है। यही चेतना जीवन में ऊंचाई तक लेकर जाती है। दूसरे शब्दों में, जिसे हम कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए, यही बात वेदांत में चेतना यानी मन के लिए कही गई है। चेतना आजाद होना चाहती है। वेदांत का साफ कथन है, मजबूरियों को छोड़ो और खुले गगन में जियो। आत्मा, वेदांत विशेष है क्योंकि आत्मा ही मात्र सत्य है, ये संसार नहीं। वेदांत शरीर की नहीं, आत्मा की बात करता है। जो व्यक्ति परम आनंद अर्थात ऊंचे से ऊंचा सुख पाना चाहता है, वह बिना सच्चाई के कभी नहीं पा सकता। अतः वेदांत कहता है तुम इस मन की इच्छाओं के आधार पर जीवन मत जियो, क्योंकि ये तो प्रतिपल बदल रहा है। तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो। ब्रह्म के विषय में कुछ इस प्रकार वेदांत कहता है। वेदांत ईश्वर को मानने, ये इनके होने की बात नहीं करता। वेदांत मात्र एक बात कहता है, सत्य इसी को परमात्मा ब्रह्म भी कहा गया है। हमारी चेतना जो हमारे लालच और डर की वजह से संकुचित छोटी हो गई है, इस चेतना को परमात्मा में विलीन करने को कहा गया। ऐसा होने पर व्यक्ति निष्काम कर्म करता है और निर्भय जीवन जीता है। वेदांत की विवेचना, वेदांत का सार तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दिया है। गौतम बुद्ध, महर्षि विवेकानंद, सरस्वती, कबीरदास ने इनके विषय में कहा। महावीर, स्वामी कृष्णमूर्ति, बुल्ले शाह, मीराबाई, ये सभी वेदांत की बातें करते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। जानना जरूरी है फिर से कि वेदांत में क्या सार दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ मिलता हूं दोस्तों। ओम नमः शिवाय।